What is insurance? Insurance is a technique which distributes the risk of one person among many. Means insurance क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें काफी सारे पर्सन्स का जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे मेरा कोई रिस्क है वो एन नंबर ऑफ पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये किस तरीके से काम करता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे फायर से कोई रिस्क है, मैं अपने इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ, तो फायर से कितने सारे पर्सन्स होंगे जिनको रिस्क होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी एक प्रीमियम पे कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 1000 रुपीज पे कर दिया और मुझे 10,000 का रिस्क है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है इसी तरीके से, मान लो 20 पर्सन है जिनको रिस्क है, तो 20 पर्सन से 1,000 रुपीज ले लेगी। इंश्योरेंस कंपनी के पास 20,000 रुपीज आ गया। लेकिन अब 20 पर्सन को रिस्क है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 20 के 20 पर्सन को एकदम से ही पेमेंट करना पड़ जाएगा, कि सभी का रिस्क एक साथ अक्कर हो गया। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सभी का रिस्क एक साथ अक्कर हो जाए। तो इसीलिए क्या है, किसी एक को रिस्क अक्कर हो गया या दो को रिस्क अक्कर हो सकता है। तो मान लो दो को अगर रिस्क अक्कर हो गया तो कंपनी के पास ऑलरेडी 20,000 रुपीज है, तो 10,000 का अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा था तो 10,000 रुपीज कंपनी की तरफ से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। इसमें हमने नॉर्मल सी बात की कि भाई 20,000 कंपनी को मिल रहा है, तो 20,000 रुपीज उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 10,000 एक पर्सन को दे दिए, 10,000 फाइव पर्सन को दे दिए। तो इसमें कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ? कंपनी का तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन कंपनी के पास ऐसे ईयर्स भी होते हैं जिसमें कोई भी रिस्क किसी को भी पे नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया था भी 20 में से 2 पर्सन को रिस्क अक्कर हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 2 पर्सन को हर साल अक्कर होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पर्सन को रिस्क अक्कर ना हो, तो वो जो 20,000 है वो कंपनी की सेविंग हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या है? अपनी रिस्क रिडक्शन की एक टेक्निक है जिससे हम अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं बहुत सारे पर्सन्स के अंदर। The human life is uncertain. The rule of uncertainty of life applies only to human beings, but also to everything that is present on the earth in any shape, size और form. तो ये जो रिस्क है ये सभी के साथ अक्कर होता है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी को रिस्क है, जैसे अभी हमने फायर की बात की थी। ठीक है, हमारी लाइफ को रिस्क है, भी कोई डिजीज हो सकती है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है किसी का भी। ठीक है, तो ये जो फियर है इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए एक कंसेप्ट लेके आए। वो कंसेप्ट क्या था? वो कंसेप्ट इंश्योरेंस था। ठीक है, ताकि एक ऐसा मीडियम चूज किया जाए जो हमारे रिस्क को बियर कर सके और कहीं ना कहीं हमें कंपनसेट कर दे उस रिस्क के लिए। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस यहाँ तक क्लियर है बेटा? Okay. Meaning of insurance. Insurance is a contract where one party takes the responsibility of the risk of the another in exchange of some fixed fee. तो इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, एक वो कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और दोनों पार्टीज क्या है, अब अपने रिस्क को शेयर कर रही है। एक पार्टी ने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया और दूसरी पार्टी ने उसके रिस्क को बियर कर लिया कि ठीक है आपका रिस्क आपके बिहाफ पे मैं बियर करूंगा, लेकिन उसके इन रिटर्न मुझे क्या चाहिए? फीस चाहिए। ठीक है, जिसको अभी हमने प्रीमियम बोला था, वो हमारी फीस थी। As per this contract, the first party which is taking the responsibility of risk of the another party promises to pay a fixed amount of money to second party, either at the end of a fixed period or at the happening of some event. तो इसमें दो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई कि जो पेमेंट किया जाएगा, जिस पार्टी ने रिस्क बियर किया है वो पार्टी जो पेमेंट करेगी वो कब करेगी? दो इवेंट के अक्कर होने पे। पहला इवेंट इसने क्या कहा कि आइदर एट द फिक्स्ड पीरियड, एंड ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, यानी कि मेच्योरिटी टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया 5 इयर्स का। ठीक है, और 5 इयर्स तक हमारी लाइफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? 5 ईयर उसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड है, 5 ईयर के बाद जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ था वो अमाउंट आपको पे कर देगी। इसी तरीके से एट द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अब उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को जो पेमेंट है इंश्योरेंस का, वो जो भी डिसाइडेड अमाउंट था वो डिसाइडेड अमाउंट पे कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है। इंश्योरेंस दो तरीके के हम पढ़ेंगे, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। 1 मिनट।
एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। बेटा एक बार मेरे को चेक करने दो पार्टिसिपेंट्स में, आई थिंक समबडी इज वेटिंग। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दूसरे के रिस्क की, किस बिहाफ पे? वो एक फीस चार्ज कर रही है, उस फीस को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। और ये जो पेमेंट है ये दो इवेंट्स अकर होने पे की जाती है। फर्स्ट इवेंट या तो फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर, या फिर एट द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, या फिर वो इवेंट अकर हो जाए। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंश्योरर। इंश्योरर कौन है? वन हु डज द इंश्योरेंस, मीन्स एक ऐसी पार्टी जो इंश्योरेंस कर रही है, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी भी बोल सकते हैं, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क, जिसने सेकेंड पार्टी का जो रिस्क है उसको बियर कर लिया, उसको अपने ऊपर ले लिया। ठीक है। सेकेंड वन इज इंश्योर्ड, वन हु इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया गया है, सेकेंड पार्टी जिसका इंश्योरेंस किया गया है, उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया है तो मैं इंश्योर्ड हूँ, और जिस पार्टी से मैंने करवाया है, यानी कि जिस कंपनी से मैंने करवाया है, वो इंश्योरर है। ठीक है। प्रीमियम, प्रीमियम वो अमाउंट है जो हम इंश्योर, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इंश्योरर, सॉरी इंश्योरर पर्सन जो है वो इंश्योर्ड पार्टी को देता है। ठीक, सो फिर गलत बोल दिया, सॉरी। जो इंश्योर्ड है, यानी कि जैसे मैंने इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरर कौन है? एलआईसी हो गया। तो एलआईसी को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो भी फीस हम पे कर रहे हैं, दैट इज प्रीमियम। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? ये डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ द इंश्योरेंस इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट आर क्लियरली मेंशन्ड। मीन्स जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, भाई कितने टाइम का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कितना प्रीमियम आप पे करोगे, मेच्योरिटी पे आपको कितना पेमेंट कंपनी करेगी, आपने क्या क्या एफर्ट्स करने हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है वो उसके अंदर मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड क्या है? ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट से हमने अपना इंश्योरेंस करवाया है। जैसे मिस्टर ए गेट्स हिज कार इंश्योर्ड फॉर 2,50,000 फ्रॉम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या है? ये इंश्योर्ड है, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्या है? ये इंश्योरर है जो हमें इंश्योरेंस दे रही है। और ये जो 2,50,000 रुपीज है, ये सम इंश्योर्ड है कि हमने इतने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया है। और द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज रुपीज 3,000। जो 3,000 है ये उसका प्रीमियम है। ठीक है। मीन्स ये 3,000 रुपीज एनुअली पे कर रहा है। तो ये टर्म्स यहाँ तक क्लियर हो